भाई जहाज ले जाओ, उड़ना थोड़ी है भाई, बात कर रहे। सबसे पहले आप सब लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं एसलीपीएस परिवार के, मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूं। आमने सामने होते तो बात कुछ और होती, पर लाइव में भी बात कुछ और ही होगी, चिंता मत करो। आप लोगों ने आज साबित कर दिया कि एसलीपीएस जो कहती है वो करके दिखाती है। और जितने भी भाई बहन, माता पिता समान लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार, हाथ जोड़कर नमस्कार। और उनके माता पिता के चरणों में नमस्कार, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया है जहां पर सिर्फ संस्कार सिखाए जाते हैं, जहां पर गद्दारी नहीं सिखाई जाती, मक्कारी नहीं सिखाई जाती, जहां ईमानदारी सिखाई जाती है। और एसलीपीएस में जो भी फाइटर काम करता है उसको मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि वो ईमानदार है तो एसलीपीएस में टिकेगा, और बेईमान है तो बाहर चला जाएगा। तो सभी लाखों लोग जो 1000 वेन्यू पे बैठे हैं, आप लोगों ने कमाल किया, एक नया इतिहास लिखा। सब लोग सोच रहे थे कि एसलीपीएस वाले महोत्सव में बड़ा कूदते फांदते, देखो भाई हमारे साथ तो हर साल चैलेंज आता है। पिछले साल राम मंदिर, इस साल कोरोना बाबा। पिछले साल 9 तारीख को राम मंदिर का फैसला आया था, धारा 144 में थी, तो कहां से फंक्शन होता। पर फिर हमारा जो बाबा बैठा है ना, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। वो बाबा डमरू बजाता है और खेल हो जाता है। बाबा डमरू बजाता है, खेल हो जाता है। आज भी जहां हम सोच रहे थे अगली साल 60,000 लोग बैठाएंगे, अरे 1.5 लाख लोग बैठे। दुनिया वालों आंखें खोल कर देखो, 1.5 लाख लोग बैठे। इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, 6 साल बेमिसाल तक लाने में मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है दोस्तों। मैंने तो सिर्फ सपना देखा था, कुछ लोगों के साथ काफिला जुड़ता गया, आप जैसे अच्छे लोग साथ आते गए। मैं गर्व से कह सकता हूं कि एसलीपीएस का हर एक फाइटर ईमानदार है, जाबाज है, सच्चा है, शूरवीर है। और मेरा एक दिल है, कितनी बार जीतोगे? बार बार जीत लेते हो, और बार बार मैं नतमस्तक हो जाता हूं। 6 साल यहां तक पहुंचने का जो सफर है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। आप सबका, एक एक फ्रेशर का योगदान है, हर उस व्यक्ति का योगदान है जो एसलीपीएस को जानता है, जो हमारे बारे में नेगेटिव बात करता है, उसका भी योगदान है। कम से कम हमारी कंपनी का नाम तो बताता है किसी को। और जो हमारे साथ हैं उनका तो बहुत बड़ा योगदान है। और उस योगदान का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी कंपनी के ऑपरेशन डायरेक्टर मिस्टर मामसिंह जी को, जो हमारे पीछे मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं। अनिल पुरी जी को, जो मार्केट में जा जाकर लोगों को ट्रेन करते हैं। और कंपनी के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर महिपाल सिंह जी को, जिन्होंने इंडिया में नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इतने कम समय में इतनी अचीवमेंट लेके। शिव कुमार जी को, रामवीर जी को, अनुज को, अमित दुबे जी को, भंडारी जी को, कुणाल को, मदन लाल जी को, सारे ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड, स्टार सफायर, रूबी, टोपाज, एमराल्ड, प्लैटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, हर एक वो व्यक्ति जो एसलीपीएस को जानता है, यहां तक पहुंचाने में उन सबका योगदान है दोस्तों, उन सबका योगदान है। 6 साल बेमिसाल कर दिया तुमने कमाल, मच गया डायरेक्ट सेलिंग में धमाल, लोगों के हाथ में पकड़ा दिया आंसू पोंछने के लिए रुमाल। देखिए, मैंने ऐसे बोला था सेकंड शो में, मुझे थोड़ी पता था, मैं कोई भगवान तो नहीं। अच्छा, वो बोला भी जोर जोश में था, मुझे नहीं पता लाइव होते कैसे। मैं सीधी बात बताऊं, मैं तो टेक्निकली बड़ा फेलियर आदमी हूं। बस वो मेरे जोर जोश में दूसरी साल का शो चल रहा था तालकटोरा में, आ गई आवाज अंदर से। मैंने बोल दिया, एक दिन ऐसा होगा, पिक्चर हॉल बुक होंगे, हजारों होटल बुक होंगे, दिल्ली में शो चलेगा, लोग लाइव देख रहे होंगे। देख रहे हैं भाई। इसलिए कहता हूं, सच्ची नीयत से, एक नीयत से, ईमानदारी से,
सच्चाई से, बिना लोगों को ठगे, बिना बेवकूफ बनाए अगर यहां से कोई आवाज की जाएगी तो वहां पर उसकी सुनवाई जरूर होगी। 100% परमात्मा वो सारी चीजें करता है। अब परमात्मा को कंपनी बढ़ानी थी, ये लाइव शो कराना था, कोरोना बाबे भेज दिए। मैंने खूब समझाया बेरोजगार लोगों को, भाई रोजगार डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, बोला रहने तो डायरेक्ट सेलिंग। भाई बीमार आदमी को समझाया आयुर्वेद में रिजल्ट मिलता है, ठीक हो जाएगा, बोला रहने दे आयुर्वेद। अब कोरोना बाबा ने समझाया तो समझ आ गया। अब कोरोना बाबा बोला कि आयुर्वेद यूज करोगे तो कोरोना से बचोगे, और बेरोजगार को बोला डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो सपने पूरे करोगे, कभी रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बहुत ग्रोथ आई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 6 महीने में। मैं ये नहीं कहता हमारी कंपनी में, तकरीबन लोग जानने लगे, समझने लगे। अब यहाँ प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं। मेरा बेटा अमेठी यूनिवर्सिटी में LLB करता है, तो इसके साथ जितने भी इसके दोस्त पढ़ते हैं वो सब करोड़पति अरबपति के बच्चे हैं। मुझे कल बता रहा पापा मेरी यूनिवर्सिटी में सारे मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। मतलब उनके बेटे तू क्या कर रहा है, ज्वाइन करा फिर? बोला दूसरी कंपनी में कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड आ गया, लोग समझने लगे। आप लोग भी समझो कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने इस पैराडाइमिक माहौल में वो करके दिखाया, जहां पर लोग एक रुपए के मोहताज हो गए थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले रुपए उड़ा रहे थे। लोग एक रुपए कमाने की सोच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले खर्च कर रहे थे। लोग गाड़ियां बेच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले गाड़ियां खरीद रहे थे। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। तो मजा आ रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये 6 साल जो हुए ना, जब एक बैट्समैन बैटिंग करता है तो जब तक छक्का नहीं लगता तब तक ही डरता है। 1 रन 2 रन 3 रन ले लेके धीरे धीरे टाइम निकालता है, पर एक बार छक्का लग जाता है तो दिल खुल जाता है। अब तैयार हो जाओ, छक्के पे छक्के, अड्डे पे अड्डे, 10 से 12, 12 पे 12 लगेंगे। यहां तक पहुंचना मुश्किल था, इससे आगे पहुंचना आसान है। तुम्हारे विश्वास मेरे क्लास में बोले तेरी कंपनी की पोटेंशियल मुझे 1 लाख करोड़ की लग रही है। 1 लाख करोड़ की पोटेंशियल डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी की एक व्यक्ति विशेष, एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को लगी। आज वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था दोस्तों। कल क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं ऐसे लोगों से बुलवाना चाहता हूं जो ऐसी प्रतिष्ठा रखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले भी 1 लाख करोड़ की कंपनी बन सकती है, और उसमें काम करने वाले 100 करोड़, 1000 करोड़ के लीडर बन सकते हैं। ये बात मैं हिंदुस्तान के हर प्रतिष्ठित आदमी से बुलवाना चाहता हूं, जिसमें आज एक व्यक्ति बोल के गया। लेकिन तकलीफ सिर्फ जब होती है जब ये लोग आके फेलियर हो जाते हैं, जब बहुत तकलीफ होती है। फेलियर होने के बहुत सारे कारण हैं, हम स्टेज के माध्यम से मैं सारे नहीं बता सकता आपको, क्योंकि फेलियर होता कौन है, डायरेक्ट सेलिंग करता कौन है? जिसको रियल जरूरत है। एसलीपीएस ज्वाइन कौन करता है? जिसको नीड है, जिसके परिवार में जरूरत है, जिसके सपने, जिसके घर में तकलीफ है, प्रॉब्लम है। ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं। और जब वो फेल हो जाते हैं ना, तो मेरे दिल पे बहुत लगता है, मेरे एकदम से मैं कह रहा हूं, मतलब मैं ब्लेंडर स्ट्रेस में आता हूं कि यार अगर अंबानी का बेटा आके यहाँ फेल हो जाए, किसी करोड़पति का बेटा आके फेल हो जाए, समझ में आता है, पर एक गरीब किसान का बेटा आके यहाँ फेल हो जाए समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं कामयाब होने का। एक रास्ता जो परमपिता परमात्मा ने बनाया था वो उसको मिला, और वो अपनी बेवकूफियों के कारण या अपनी ना समझी के कारण या फेल हो जाता है दोस्तों। और ये जब फेलियर आता है ना, ये दिल पे लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि हमें और आपको, हम मिडिल क्लास लोग हैं, इस इंडस्ट्री के सिवा हमारी पहचान, हमारा सम्मान, हमारा मान, हमें पैसा कोई नहीं कमा सकता। तो मैं यहां दिल्ली से जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल से मिलती है ये इंडस्ट्री, बहुत किस्मत वालों को मिलती है इंडस्ट्री। हम कोई बीटेक, एमटेक, आईपीएस, आईएएस नहीं है मेरे भाई, हम मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीबों के बच्चे हैं। हमने सफर साइकिल पे जिया है, हमने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, हमने नॉर्मल जिंदगी जी है,
अगर हमें ये धंधा मिल गया तो पीछे मत हटना, डटे रहना, मैदान मत छोड़ना। 4 साल अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेना। शॉर्टकट में बताता हूं, जो सिखाता है सीखना, जो समझाता है समझना, खुद को जीरो समझना, अपलाइन को हीरो समझना। मैं लिख के दे सकता हूं, जिस गरीब आदमी ने हाथ एसलीपीएस के हाथ में दिया उसको अमीर ना बना दिया तो असली बाप की औलाद नहीं। मैंने ये कंपनी दिमाग से नहीं बनाई, ना ही मेरा दिमाग चलता। मैंने जितनी बातें बोली दिल से बोली तो सारी सच होती है, दिमाग नहीं लगाया मैंने यहां से बनाई है। मैं कंपनी नहीं समझता, इसे पूजा करता हूं मैं इसकी। अब साला हमारा इतना बड़ा शो था, हरामजादे कुत्ते जो बाहर बैठे हाय मार रहे हैं कल से। मुझे बुखार हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुई, रसों में मेरी उंगली पिच गई। मतलब पूरी कोशिश कर ली कि आदमी शो में ना जाए। तुम्हारा भूपा फिर भी आया। जितनी हाय लगानी है लगाओ, जितनी हाय लगानी है लगाओ। साला दुनिया जीत के दिखाऊंगा। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ना बना दी संजीव कुमार ने। रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ना बना दी। वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1। अपने बाप की औलाद नहीं बेटा करना, अपने बाप की औलाद नहीं। वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1। एमवे के मालिक को सुनना वो सुन ले, हर्बल लाइफ के मालिक को सुनना सुन ले। साले छक्का, बस इसका इंतजार था, बैटिंग चालू हो चुकी है। मुझे नहीं आता लोगों का यूज करना, कड़वा हूं, गालियां तक दे देता हूं अपने लीडर को, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। वो साले उल्टा के बोलते सर दी बड़ा मजा आया। हिंदुस्तान का पहला ऐसा एमडी हो कि लीडरों को गाली देता हो, बोलता है सर बहुत दिन हो गए गाली दूं ना। या विलास कला के बोलता है मेरे को सर इस शो को कैसे करूं। मैं बोला आपने गाली नहीं बनी, गाली बकोगे तो अच्छा शो कर दूंगा। जमान से करवाऊं, लेकिन यहां से कभी नहीं सोचा किसी का नुकसान कर दूं, प्रोडक्ट का रेट फालतू में बढ़ा दूं, प्लान में कुछ चेंज कर दूं, लोगों का खा जाऊं, लोगों का हजम कर जाऊं, लोगों के पैसे पी जाऊं। कभी नहीं सोचा। हमेशा ये सोचा मैं ज्यादा कैसे दे सकता हूं, मैं और ज्यादा क्या कर सकता हूं। अभी पहला चेक नहीं आता था मेरा केवाईसी के, मैंने सोचा पहला चेक जाना चाहिए। एक नया बच्चा को पहला चेक ऑनलाइन केवाईसी में आ जाना चाहिए। फिजिकल केवाईसी आए चलना है, उसका कॉन्फिडेंस होता है, वो उसका पहला चेक नहीं होता, वो 1000 रुपए उसे करोड़ों में दिखते हैं। मैंने पहला चेक देना शुरू किया। कौन साला एमडी देता है? 90% जितने बाजार में बैठे साले बढ़िया बुद्धि के लोग हैं, 24 घंटे बढ़ियागिरी करते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं, इधर से चूस ले, इधर से चूस ले, इनका खून निकाल ले, इनका खून चूस ले, इनसे काम करा ले, अपना मुनाफा दे, कंपनी को बड़ी बना। किसने सोचा आज तक कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में? मेरे एक एग्जांपल तो दिया मैं आपको। अरे तू जहाज ले जा लाला, क्यों? क्योंकि किसी को समझ नहीं आई इंडस्ट्री क्या है। मैं भी लालची था, झूठ नहीं बोलता। मैं भी इस कंपनी को खोला पैसे कमाने के लिए था, वैसे झूठ नहीं बोला जाता, ये सच्चाई है। लेकिन जब मेरी इस कंपनी में सफर बढ़ता रहा, आगे मैं बढ़ता रहा, लोग कामयाब होते रहे, पैर छूना, प्यार करना, गुरु जी आपकी से जिंदगी गुलाब गले लगता है तो रोने लग जाता है। मेरे पास अगर अचीवमेंट पाते थे, इतना प्यारा मैसेज भेजते, सारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा यार क्या बन गया तुझसे? लालच लालच में क्या बन गया? लालच लालच में मंदिर बन गया। लोग ठीक होते हैं, दुआएं देते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं। अरे गुरुजी मैं ठीक हो गया, मेरे औलाद हो गई, मैं बेऔलाद था, मेरे घुटने ठीक हो गए, मेरे ब्लड कैंसर का आराम हो गया, मेरी पैरालाइज ठीक हो गई। मैं भी लालची था, मैंने कंपनी बनाई थी पैसा कमाने के लिए, लेकिन लोगों ने मेरा सोच, मेरा दिमाग जो सोचता था वो सब गलत साबित कर दिया। कि लोगों ने कहा संजीव सर तुम पैसा कमाने के लिए नहीं, तुम तो लोगों के कमाने के लिए पैदा हुए हो।
पास 100 मजदूर है, उनको निकाल दिया तो दूसरी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाएगी। हाँ है ना, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? या पर कौन आता है, कोई बीटेक बेचारा, कोई एमटेक, कोई एमबीए, कोई एमए करके पूरी जिंदगी लगा देते हैं बच्चे, सुबह से शाम तक घूमते हैं। उन गरीब बच्चों को देखो जिन्होंने बेचारों के आईडी के पैसे बड़ी मुश्किल से दिए, छप्पर घर में पड़ा है, सुबह निकल रहे बाइक लेके, झोला धूप में गर्मी में, और साले कंपनी के मालिक अपने लालच के लिए उनका खून चूसते हैं। संजीव कुमार ने नहीं चूसा, इसलिए इनकी आंखों में मैं चूमता हूं। तो बेटा, मैंने कहा था अभी तो आईना हूं, जिस दिन शीशा बन जाऊंगा दुनिया देखेगी। मुझे समझाते हैं, पहले मुझे समझा रहे हैं, जब से कंपनी बोली लिक्विड प्रोडक्ट मत बेच, बर्बाद हो जाएगा, हो गया। ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, मैन्युफैक्चरिंग महंगी है, लीकेज है, ये है, फलाना है, ढिमका है। फिर एक मेरा बड़ा अच्छा शुभचिंतक मेरा अपलाइन होता था कहीं, मैं उसको प्लान समझा रहा, बोला कितने पैसे बचा लेता है? मैंने कहा सर एक आईडी पे 1000 रुपए मुश्किल से बचते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, फैक्ट्री उसी में बनाता हूँ, स्टाफ की तनख्वाह उसी में देता हूँ, डेवलपमेंट। बोला पागल आदमी, एक आईडी पे 3000 से नीचे बचे तो क्या बचे? ये सोच इन लोगों की। और ये सारे मुझसे कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, मुझसे कॉम्पिटिशन करेंगे, इनका बाप का बाप भी मुझसे कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता। अरे मुझे बांटना आता है, मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं। मुझे एसलीपीएस में ऐसा नहीं लगता मैं इतना अपने बच्चों को प्यार नहीं करता जितना अपने एसलीपीएस के परिवार को प्यार करता हूं। मैंने 6 साल से ना बीवी देखी ढंग से, ना बच्चों के साथ रहा ढंग से, 6 साल से एसलीपीएस परिवार के साथ 24 घंटे लगा हुआ हूं। मुझे गुस्सा इसलिए साला हाय मार रहे ना, साला मुझे कल बुखार था ना जुकाम था, दूर दूर तक खांसी थी, कल दोपहर से चालू, पता नहीं कहां मंत्र पढ़ रहे बैठ बैठ। कुमार विश्वास जी है, बता रहे मुझे भाई संजीव तेरी कंपनी का नाम आती, धैमेल इतनी मेल आ गई, मत जाओ, ये है वो है, आप यूथ आइकॉन हो। कुमार विश्वास जी खुद बता के गए अभी, आप यूथ आइकॉन हो, आपके 2.5 करोड़ फॉलोअर हैं, आपको इन कंपनी के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। बोला मैंने कही भाई संजीव, जिसके शत्रु ज्यादा है इसका मतलब आदमी एक नंबर है। बोला तब मैं आया, मैंने देखा है इतनी मेल एक आदमी के लिए, इसका मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है। बोलते जिंदगियां बना देंगे, जिंदगियां बना देंगे, हम अपनी जिंदगी के साथ हैं, मतलब दिमाग लगाए जा रहे हैं। अब भाई हमने तो प्लान बनाया था अपने दिमाग से, किसी का कॉपी किया था क्या? पहले वो ऐसा प्लान था इस हिंदुस्तान में, हम तो प्रोडक्ट बनाते तो R&D से बनाते, अपने दिमाग से बनाते हैं, अब कॉपी करने में लग रहे हैं। हाँ? कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपकी जिंदगी के साथ हैं। तुम साले जिंदगी में साथ नहीं हो, मैं तो जाने के बाद में अपने लोगों के साथ हूं। तुम जिंदगी के साथ नहीं हो, मैं तो अपने लोगों के साथ मरते तक लोगों को दुनिया से भी चले जाएंगे तो एक इंसान है जो उनके परिवार का भरण पोषण पालन करेगा। क्योंकि मैंने दौलत को कुछ नहीं माना, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा माना है। मैंने इंसानियत को मोहब्बत दी है, लोगों को मोहब्बत दी है, लोगों के इमोशंस की कदर करी है। आंखें जो नम होती है लोगों की, मैं उसकी कदर करना जानता हूं। मुझे दौलत से इतनी मोहब्बत ना थी, ना है और ना कभी रहेगी। ऐसे होता है। अब हम योजना लाए, थोड़ा योजना चला दी, एसलीपीएस हम भी कॉपी कर लेते हैं। कोई फाइटर इस दुनिया से चला जाएगा तो ये देखे तो एक तो कंपनी का दूसरा डायरेक्टर साला 6 महीने उम्र नहीं, मैं भी दूंगा। उल्लू का पट्टे अपने घर का दरवाजा तो देख पहले, चाले वो तो टूटा हुआ, तेरे को तो बंद नहीं हुआ। ऐसे करना चाहिए, इस तरह करते हैं कॉपी। करो तो दिल से करो, मैं कहता हूं करो मुझे कॉपी, करो मुझे कॉपी, बनाओ ऐसी अच्छी कंपनियां, दो लोगों को अच्छा भविष्य। मैं करूं, मैं तुमसे कंपटीशन भी नहीं करूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, पर दिल से बनाना, दिल से, दिमाग से नहीं, लोगों का खून चूसने के लिए नहीं, लोगों को कमाने के लिए बनाना। मैं इज्जत दूंगा उन लोगों को, बनाओ ऐसी कंपनी। कुछ पुरानी कंपनी होगी, हमारे लेवल प्लान को देख के लेवल प्लान ला रही है, कभी कुछ कर रही है, प्रोडक्ट को देख के प्रोडक्ट ला रही है, पुराने हो गए सारे। लाला जवानी में इतनी मेहनत करने लेते तो उसने तो निशाने पड़ते बुढ़ापे में। नेटवर्क बचाते घूम रहे अपना, एसलीपीएस में लोग जा रहे हैं, एसलीपीएस में लोग जा रहे हैं, एसलीपीएस में लोग जा रहे हैं, हम बुलाने जाते हैं।
संजीव कुमार ने आज तक एक भी फोन किसी को किया। और मैं आज फिर एक ऐलान करता हूं इस माइक के माध्यम से, बच्चों मत पड़ो इन गधों के चक्कर में, कोई नहीं है हमारे टक्कर में। आप सब लोग जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप अच्छी इनकम पा रहे हैं, पक्का उसी कंपनी में रहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा डिस्टर्ब होना, ना डिस्टर्ब करना, ये मेरी नीति में नहीं है, मेरे एथिक्स में नहीं है, मेरी ये वैल्यूज नहीं है। अगर कोई भी आदमी अच्छे पैसे किसी भी कंपनी में कमा रहा है, कोई भी कंपनी, आराम से रहे भाई, काम कर, पैसे कमा, गाड़ी खरीद, हमारी बेस्ट विशेष तेरे साथ है। लेकिन अगर तुझे लगता है तेरा इस्तेमाल हो रहा है, तुझे लगता है कि तुझे यूज किया जा रहा है, और तुझे लगता है कि तेरे सालों निकलने के बाद आज फेलियर मेरे हाथ में, तो आज फेलियर मैं बनाऊंगा तुझे अच्छा। उन लोगों के लिए मेरा दरवाजा हमेशा के लिए खुला हुआ है जो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग जैसा इजी काम ही नहीं है। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, कंपनियों की यूएसपी होनी चाहिए। बोलते हो ये तो 6 साल पुरानी है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर 20 साल पुराने वालों के पास नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है जो मैंने आपको भी एक झलक दिखाई है। इधर से खरीदा, इधर बेचा, इधर से खरीदा, इधर बेचा, इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग क्या कहते हैं? ट्रेडिंग कहते हैं। इधर से खरीदा, इधर बेचा, ये डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ये ट्रेडिंग होती है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? अपना रिसर्च का प्रोडक्ट, अपना R&D कराया हुआ प्रोडक्ट, अपने साइंस लगाया हुआ प्रोडक्ट, अपनी योग्यता से बनाया हुआ प्रोडक्ट, योग्यता से वो प्रोडक्ट जब बाजार में जाए तो लोग बोले कि मजा आ गया। अगर एक डायरेक्ट सेलर को एक कंज्यूमर बोलेगा तेरे प्रोडक्ट लेके मजा आ गया, पैसे नहीं, सस्ता महंगा, ये सब अकड़म तकड़म में जितने भी बाजार में बैठे हैं, ये सिर्फ आदमी का दिमाग घुमाने का खेल कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? पैसे नहीं देखता कोई डायबिटीज वाला पैसे देखेगा? हाँ, जिसके घुटने में दर्द है वो पैसे देखेगा? जिसको बच्चा नहीं हुआ 10 साल से 20 साल से औलाद है, पैसे देखेगा? जिसकी बच्चेदानी की गांठ में रसोई हो, पैसे देखेगा? पैसे कोई नहीं देखता, रिजल्ट देखता है। यही कहना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि डायरेक्ट सेलिंग होती है कि जिसको मैंने प्रोडक्ट दिया ना, वो डायरेक्ट सेलर ना बने, पर मेरा प्रोडक्ट 10 घर में दे के आए, मजा आ गया भाई ऐसे के प्रोडक्ट में। ये होती है टिपिकल डायरेक्ट सेलिंग। इधर से लिया, किसी से सरफ ले रहा है, किसी से साबुन ले रहा है, किसी से चट्टी ले रहा है, किसी से बनियान ले रहा है, उल्लू के पट्टे से। फिर बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग होती है, ये बेवकूफ बनाना होता है, ये बेवकूफ बनाना होता है। डायरेक्ट सेलिंग होती है, मैं करके दिखाऊंगा। अभी मैंने कहा ना, लग गया ना 6 लग गया। 3 महीने गिनती कर लेना, आज से 3 महीने जो प्रोडक्ट तुम यूज कर रहे हो ना और यूज करा रहे हो, 3 महीने टेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, ये मत सोचना पुराना टेस्ट नहीं मिल रहा। 3 महीने चैलेंज, स्टेज से कह रहा हूं, स्टेज से 3 महीने डबल रिजल्ट नहीं बढ़ा दिए, डबल नहीं कर दिए तो मेरा नाम संजीव कुमार नहीं। डबल रिजल्ट नहीं करते तो मेरा नाम रिजल्ट डबल करूंगा। लोग कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग वाले रिजल्ट गिराते हैं, मैं रिजल्ट बढ़ा के दिखाऊंगा। और एहसास करना हो ना तो 3 महीने बाद टिंडर ब्लास्ट पी लेना, उस रात में एहसास होगा। भाई अपना अपना स्टाइल है काम करने का। अपना स्टाइल तो यही है, ठोक के कहते हैं, ठोक के करते हैं। आज तक ना पीछे हटे, ना कभी पीछे हटेंगे। कौन एफडी लगाता है? सारा पैसा कमाएंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों में, चले धरे रहते हैं। जब कंपनी बंद हो गई, शिकायत हो गई, केस हो गया, तो फलाना हो गया, तो ढिमका हो गया, हिड़े की औलाद साल मेरे से पंगा लेंगे। मैं नहीं डरता भाई, कुछ हो जाए चाहे, मैंने जनता का मार रखी है। अगर मैंने गलत नहीं किया होगा, मेरी जनता रोडों पे होगी, मुझे पता है। अगर मैंने गलत नहीं किया होगा तो हमने लोग कमाए, लोगों का यूज नहीं किया, मुझे नहीं डर लगता। जितना आता है सारा लगा देता हूं। 30 करोड़ का एक प्लांट तैयार हो रहा है, फूड सप्लीमेंट का प्लांट तैयार हो रहा है, कह रहे 2 फैक्ट्री तो बना ली, 2 और बना रहा है, और 4 बनाऊंगा, कुछ फाड़ लो।
एक सेलिंग पॉइंट होगा हमारी कंपनी का, आज बता देता हूं तुम्हें, बाहर का प्रोडक्ट नहीं लेंगे 99%, 1% कोई प्रोडक्ट हो सकता है, 99% मैं बोल रहा हूं। फैक्ट्रियां लगेगी अपनी, टॉयलेट भी लगेगी अपनी। लोग कहते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, मैं लाऊंगा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, लेकिन किसान जब फसल में डालेगा ना तो तुम्हें धुआं देगा और फैक्ट्री होगी अपनी। हर एक फैक्ट्री अपनी होगी, जितने प्रोडक्ट अपन बेचेंगे सब अपन बनाएंगे, सारा पैसा यहाँ से वहां लगा दूंगा। नहीं चाहिए कि पैसा, आदमी खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, नाम लेके जाता है, सम्मान लेके जाता है। संजीव कुमार का एक ही सपना है, दुनिया से जाए 100 साल तक लोग याद करें एक शेर का बच्चा साला हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। क्या करना, कई बार लीडर आके बोलते हैं सर ये ले आओ, अरे भाई मैं लेके तो 5600 प्रोडक्ट ले आओ, रोज कोई आ जाता है ये बेचो ये बेचो, नहीं बेच रहा किसी का प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता वो क्या डालता है क्या नहीं डालता, क्या सही है क्या गलत है। आज हमारा रॉ मटेरियल स्टोर आपने देखा, जाके घूम के आओ, जाकर विजिट करके आओ, जो भी बड़े लीडर देख के हम कैसे चीजें बनाते हैं। मैंने साला किसी को नौकरी पे रखा आयुर्वेदिक फैक्ट्री में, एक साइंटिस्ट को, तो मैंने कहा मेरा ये प्रोडक्ट है, इसमें कैसे डलता है मजाक कर रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो, साला नौकरी भी दे रहा हूं, मुझे कह रहा मजाक कर रहे हो। मैं कहा क्यों? बोला केसर आज तक मैंने किसी कंपनी को डालते नहीं देखा, 1.5 लाख रुपए किलो है। बोला मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने किसी को केसर डालते नहीं देखा। मैंने कहा बाबा केसर से ऊपर भी अगर कुछ होता है वो भी डालते, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट के साथ और अपने लोगों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सारा सिस्टम तैयार हो रहा है, एक्सपोर्ट यूनिट बन रही है एक तरह की, बेचेंगे बाहर भी बेचेंगे। गोरे लोग इंतजार कर रहे, गोरी मैडम कहाँ गई? बोला नहीं, गोरी मैडम वो कहाँ गई? अरे हमें देसी नहीं विदेशी चाहिए। बोला मैंने, भूली देती रहेंगी या कभी? इनसे पूछो तो सही, आयुर्वेद जानते नहीं जानते, आज ही क्लियर हो जाएगा बिकेगा नहीं बिकेगा। जैसे वो है ना, चप्पल नहीं थी तो क्लियर हो गया जूते बिकेंगे, तो इनसे गई अपना खोपड़ी ना तो आईडी लगा लेते। थोड़े साल और तो मुझे, क्योंकि जब बाहर जाएंगे ना तो मेरी जो नीति बाहर जाने की है वो नहीं है जो कंपनी करती है। लंदन में कंपनी रजिस्टर करा के सर्टिफिकेट डाल दो, बांग्लादेश में रजिस्टर करा के सर्टिफिकेट डाल दो, वर्चुअल ऑफिस ले लो, ये इंडस्ट्री सारी चोरों की है। मैं सही बता रहा हूं, बेईमानों की है। हर टाइम दिमाग लगाते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बना दो बस। हमारा ऐसा नहीं होगा। हम जब जाएंगे तो उन प्रोडक्टों के साथ, उस ऑथेंटिकेशन के साथ, उन एथिक्स के साथ, उन वैल्यूज के साथ, उन प्रिंसिपल के साथ जाएंगे। मेरा सपना है कि मेरी कंपनी यूएसए में भी चले, यूएसए गवर्नमेंट भी हमारे प्रोडक्ट यूज करे। ऐसा करना किसी को समय लगेगा, पहले हिंदुस्तान को जीतेंगे फिर दुनिया की बारी है। तैयार हो? जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, मुझे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, सुबह से बेचारे बैठे हैं भूखे प्यासे, लेकिन देखो ये तो खाने की भूख है, मिट सकती है, दोबारा खाना मिल जाएगा, लेकिन जो जिंदगी यहाँ मिलती है ना, एक बार ये जिंदगी जीत लो, पता नहीं कैसा कैसा खाना लोग परोस के देंगे तुम्हारे, कैसी जिंदगी तुम्हारी होगी। दोस्तों वो कह रहे थे ना, शिव कुमार जी कह रहे थे ना, सेक्रीफाइस, हाँ त्याग करना पड़ता है, बड़ा आदमी बनना तो त्याग करना पड़ता है। जो फिरेगा वो चलेगा, जो फिरेगा वो चलेगा, और जो घर छोड़ेगा वो रिपोर्ट तोड़ेगा। तैयार हो? अच्छा, वाकई में आपको लगता है कि हम लोग बिजनेसमैन टाइप लोग हैं? नहीं, दिल से बताओ, लगता है? अपना दबसा नहीं लगता, अपनी कंपनी नहीं लगती। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों की कंपनियां होती है मेरे दोस्त, ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि 100 मजदूर निकाल दिया दूसरी फैक्ट्री में चले जाएंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, लाखों लोगों का भविष्य लगा है। मैंने इस कंपनी को पब्लिक कंपनी माना, इसलिए मैं ऐसे काम करता हूँ। मैं इस कंपनी को कभी अपनी कंपनी मानता ही नहीं। कुर्सी पे बैठने पे कभी हो ज्यादा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि कुर्सी पे बैठा है आपने,
एमडीसीओ बनाया आपने, नाम बनाया आपने, सम्मान बनाया आपने, पहचान बनाई है आपने। मेरे लिए सर्वोपरि मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा पैसा नहीं, आपका परिवार, आपकी दौलत और आप हो और रहोगे ताउम्र। लगती है अपनी सी कंपनी, हाँ? फिर चला दूं बाहर वालों को। चलो चलो दूसरा रुमाल उठा लेते हैं। फिर एक तो ले लिया था सुबह, 6 साल हो गए नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा सभी लोग लाइव में, ये अहमदाबाद वालों से कनेक्ट करो एक बार। हाँ मिले लोगों से थोड़ी देर, मिलने इतने सारे लोग हमारे लाइव देख रहे हैं हमें। हाँ जी, किसे कनेक्ट कर रहे हो? अमृतसर, आप म्यूट करो, अनम्यूट करो आवाज। अरे वाह क्या बात है अमृतसर वाले। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू सो मच। सब लोग फट्टे चको, आस्ट टू अनम्यूट, अनम्यूट करो। क्या बात है अशोक भाटिया जी, जलवे आपके। वाराणसी जी, जवान आदमी, वाराणसी, क्या बात है। प्रकाश साहब क्या हाल है? अरे बुढ़ापे में जवानी से जैसा जोश है आपका, म्यूट क्यों हो रहा है? ओके, रायपुर, रायपुर, क्या बात है रायपुर वालों, छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया। ताली बजाओ यार, ये लोग हमारे गेस्ट हैं, ये हमारा परिवार है। जोधपुर, जोधपुर, ये जोधपुर, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। क्या बात है गजेंद्र सिंह जी, कमाल कमाल, रेंज रोवर गाड़ी ले ली आपने इतने कम समय में। वाह 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 वाह, क्या बात है गजेंद्र जी, क्या बात है। अरे राजस्थान के रणवीरों, दुनिया जीतनी है, दुनिया, दुनिया जीतेंगे दुनिया। केम छो अहमदाबाद, अहमदाबाद केम छो? ओ अहमदाबाद मजा में छो। एक गुजराती सब पे भारी। अरे भाई गुजरात वालों, आपको पक्के पैदाइशी बिजनेसमैन हो तो आपके तो 100 करोड़ की गारंटी पक्की ले लो, आपको 100% कमाओगे। थैंक यू अमृतसर, थैंक यू वाराणसी, थैंक यू रायपुर, जोधपुर, अहमदाबाद और हमारे भाई मित्र। नेक्स्ट करो, लेके आओ, मिल लेते अपने लोगों से यार। अब ऐसी मुलाकात होगी, करुणा बाबा का आशीर्वाद है, क्या करें। आज भी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आज भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कुछ यूनिक प्रोडक्ट, सेल्फ वारंटी प्रोडक्ट। ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा जो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं, ना किसी ने बनाया, बनाएगा तो दिक्कत आएगी। प्रोडक्ट लॉन्च करें या पहले लोगों से बात करेंगे? लोगों से बात कर लेते हैं, अपने सारे लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं। ये आगरा, कैसे आगरा वाले? अरे आपके यहाँ तो अजूबा है, ताजमहल है। जय हो आगरा वालों आपकी, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। परमात्मा अपने हिम्मत शक्ति चस्का दे दुनिया जीतने का। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। क्या हाल है अरुण जी? थैंक यू वेरी मच गुरुजी, थैंक यू सर। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया गुरुजी, आशीर्वाद आपका, बहुत मजा आ रहा है कैसा चल रहा है? गुरुजी, बहुत बढ़िया, पूरी टीम, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया, फट्टे चकोगे, मजा आ रहा है गुरुजी। गुड़गांव, क्या हाल है गुड़गांव, कैसे आप लोग?
मुझे सुन पा रहे गुड़गांव के लोग? गुड़गांव आप सबको बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। सिक्कर आ गया, सिक्कर राजस्थान, सिक्कर वाले संदीप जी, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह दिन दुनी रात चौबीस तरक्की करो, परमात्मा आपको हिम्मत शक्ति जज्बा दे, इस सच्चाई ईमानदारी नेक नीयत के साथ काम करने का। थैंक यू सिक्कर। नागपुर, ए मराठा, ए मराठा, मराठा मरता है मारता है, क्या बात है नागपुर, बहुत अच्छे श्रीकांत जी, प्रणीता जी, प्रदीप धोटे जी, आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, बढ़ते चलते रहो, दिन दुनी रात चौबीस तरक्की करते रहो, जब मेरी जरूरत हो मुझे फोन करते रहो। और हमारे भाई बच गया कोई स्टेशन? अब इसकी भी कॉपी करो, करो कॉपी, तेल निकल जाएगा। रोहतक, रोहतक कहाँ है? रोहतक तो कहाँ है? रोहतक चाहिए हमारे आदमी कहीं कनेक्ट हो ही ना यार, आवाज जाएगी नहीं, अब जाएगी। आगरा टू सर, आगरा टू क्या लाओगे? आगरा जेबी सर की टीम, आगरा आगरा आगरा। बिहार 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 पटना, टाइगर टीम बिहार पटना सर। तो कैसे हो? हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। ये हिम्मत, ये जज्बा, ये ताकत बनी रहे, दुनिया जितनी आप लोगों को दिखाना है कि गरीब पैदा होना हमारी कमजोरी है, लेकिन गरीब पैदा होना हमारी मजबूरी है, लेकिन गरीब मरना हमारी कमजोरी है। और पटना वालों, सरकार किसी की हो, असली प्रेस का राज चलेगा, राज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कहाँ है जयवीर सिंह? आगरा। जयवीर सिंह की आपने फट्टे चक दिए, कमाल कर दिया, बहुत बड़े रिकॉर्ड आपकी टीम ने बनाए हैं, रियली सुपर हिट रिकॉर्ड है, मजा आ गया आप लोगों के साथ काम करके। मुझे एसपीएस के क्या बात है। अरे आसाम के पास अगरतला, अगरतला पांडे जी, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बेस्ट ऑफ लक। आप सब लोग इसी तरह हिम्मत के साथ जुटे रहो, दिन रात लगे रहो, मैदान में डटे रहो, मैदान मत छोड़ना, एक तरक्की जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। एसपीएस परिवार तुम्हारे साथ है, भगवान की दुआएं आपके साथ है, हमारे आपकी हिम्मत और हमारी हिम्मत मजबूती से लड़ेंगे और दुनिया को जीतेंगे। हिम्मत मत हारना दोस्त, चस्पे से कभी पीछे मत हटना, चाणूरी बन के दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को वो खुशियां, वो सपने पूरे करना जो परिवार आज तक नहीं कर पाया। बहुत मजा आया अगरतला वालों, एक बार और आपको गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। सभी लोगों से मुलाकात होनी जरूरी थी ना, तो मुझे उत्तराखंड को ले आओ, लाओ यार, जयपुर उत्तराखंड गाजियाबाद छोड़ क्यों रहे हो? और मेरा डिस्ट्रिक्ट तो वैसे मत छोड़ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बालाघाट लाइव लाओ, सबको लाइव लाओ, कोई नहीं खाना खाएगा, टेंशन नहीं, लेट होने दे, लाइव लाओ। कहां पर है? ये कहां से वेन्यू है?
हल्द्वानी का कमाल। हल्द्वानी। वाह वाह, खटीमा उत्तराखंड, आप लोगों को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा तेज ग्रोथेबल टीम है खटीमा उत्तराखंड, जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी अचीवमेंट पाई। और आपके लीडर मिस्टर भंडारी जी ने आपको जो गाइडलाइन दी है उन पे चल के आज आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो। तो खटीमा उत्तराखंड, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। फट्टे चक्को चक्को किल्ली नाप दो दिल्ली, कर दो सिस्टम सेट। ये कहाँ है शुक्ला जी? बालाघाट। क्या आता है अनिरुद्ध? कैसे हैं हमारे बालाघाट वाले मराठा फाइटर? गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से आपको सलाम, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हमारे जो हमारे देश का भी ताज है और कहीं ना कहीं कंपनी का भी ताज है। आप लोग मदनलाल जी जैसे इनोसेंट और प्यारे लीडर मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखे। मदनलाल जी, यू आर द बेस्ट लीडर इन एसलीपीएस में। आप जितने बेस्ट लीडर है उसमें एक हो, और आप जैसे करके मजा आ गया। चंपू वालों, हैप्पी बर्थडे टू यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। जयपुर, ओ भगवान जयपुर। प्रभु सिंह की पहली आईडी आप कंपनी की, ये जयपुर से पूरा नीले कोट में ये कंपनी नहीं बनी थी, उससे पहले पैसे देगा बोला जितने भी लगा लेना, आपके साथ काम करना है। प्रभु सिंह जी, आपका बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की कंपनी के बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी अचीवमेंट भी मुबारक हो। नॉर्मली से चलेगा, मीटिंग होती है ना। और जयपुर वालों, आपका ये जज्बा, ये जोश, ये हिम्मत ऐसे ही बनी रहे। दिन दुनिया रात 24 तरक्की करो, मैदान में डटे रहो। दोस्तों, मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, पर हारना मत, डट के सामना करना। जीवन में जब भी आप कोई बड़ा काम करोगे तो एक चैलेंज जरूर आएगा, उस चैलेंज को बीट करने के लिए तैयार रहना। थैंक यू सो मच ऑल इंडिया। तकरीबन पूरे भारत में बात हो रही है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। कंपनियां बहुत आएंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी। ये तो सिलसिला आज से नहीं, पिछले 22-25 साल से चल रहा है ना। और जो आदमी इधर उधर के भटकते हो, फेलियर होते हैं, अचीवर कभी नहीं जाता। एक अचीवर नहीं जाता और जिसका विजन क्लियर है कि यार अभी नहीं मिली तो 2 साल बाद तरक्की मिलेगी। जब महिपाल से 12 करोड़ कमा सकते हैं, शिव कुमार 9 करोड़ कमा सकता है, अमित दुबे 5.5 करोड़ कमा सकता है, अनुज कमा सकता है, तो यहाँ बेटा, हिंदुस्तान का बेटा, हर फाइटर क्यों नहीं कमा सकता? अगर क्यों जानना चाहते हो तो इनसे जानो ये काम कैसे करते हैं। जैसे ये काम करते हैं वैसे काम कर लो, जहाँ ये पहुंच गए और तुम सब पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, कुछ नए प्रोडक्ट जो नवंबर या दिसंबर एंड तक आ जाएंगे, बहुत यूज के प्रोडक्ट हैं, आप सबके बहुत काम आएंगे, वो आज कंपनी लॉन्च करने जा रही है। और प्रोडक्ट का पिटारा जब हमारी नई यूनिट बन जाएगी, क्योंकि यार जब तुम लोग ना अच्छा काम बहुत करते हो लेकिन मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है। 1 रुपए की सेल भेज रहे हो, 1 रुपए की मान लो, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने ये बता दिया इतने करोड़ की सेल हमारी आ रही है तो फिर चुनचुने लग जाएंगे बाजार में। तो इतना ही बता रहा हूँ, 1 रुपए की भेज रहे हो, फिर अचानक 2 रुपए की भेज देते हो। अरे दादा, मैंने तैयारी तो 1 रुपए की करी थी, प्रोडक्ट भेजने की, रॉ मटेरियल की, अचानक 2 रुपए की भेज देते हो। तो मतलब तुम लोगों ने ना हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हिला रखा है। प्रोडक्शन वाला मेरे आगे बोलता है आपके वेयर हाउस में बहुत माल पड़ा है, बहुत माल पड़ा है। अभी 29 तारीख की क्लोजिंग हुई, सुबह जाकर फोटो खींच रहा है, माल सारा खत्म हो गया। ये कमाल आप लोगों का, ये धमाल आप लोगों का है। इसी को कहते हैं 6 साल ऐसे ही करते रहेंगे दोस्तों हम कमाल। तो कुछ प्रोडक्ट्स आज आपके लिए मैं लॉन्च करता हूं, बाकी ज्यादातर प्रोडक्ट्स मैं अप्रैल के बाद लॉन्च करूंगा, क्योंकि जब हमारी नई यूनिट बन जाएगी तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो 10 गुना है, इसलिए और ज्यादा प्रोडक्ट हम आगे लॉन्च करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कुछ नए प्रोडक्ट। मार्टिन जी आइए प्लीज, अनिल सर।
हैंड वॉश जो कि हर घर की जरूरत है, ऐसी घर की जरूरतों के प्रोडक्ट आते रहेंगे, लेकिन अपने लोगों को आपको यूजर बनाना है। देखिए जितने भी मैं घर के यूज के प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ उनसे आपको आईडी लगाने का दिमाग नहीं लगाना, समझे? आईडी लगाने के बाद साइंटिफिक आरएनडी प्रोडक्ट बहुत है, मैं ओपन बात करता हूँ, पीठ पीछे बात नहीं करता। होता क्या है, कुछ प्रोडक्ट हमारे आरएनडी होते हैं, उनमें स्पेसिफिकेशंस होती है, उनके रेट मैटर नहीं करते, पर जो बाजार के प्रोडक्ट है, साबुन हो गया, तेल हो गया, हैंड वॉश हो गया, ये प्रोडक्ट है बाजार के। जैसे पेस्ट है तो हमारा यूनिक है, तुलसी है तो हमारी यूनिक है, पर हैंड वॉश तो सबका एक जैसा ही है ना, तो इनके रेट हम तकरीबन नॉमिनल रखेंगे, अंडरस्टैंड? लेकिन इनसे आपको लोगों को यूजर बनाना है, हर घर में ऐसे इसका प्रोडक्ट पहुंचाना है। अरे जब यूज करता रहेगा तो कभी बेचने का भी मन कर जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट था हैंड वॉश, दूसरा वर्ल्ड का बेस्ट हसबंदा आपको लाके दूंगा, वो भी टैबलेट फॉर्म में, ना कि कैप्सूल फॉर्म में। इतनी ताली, नए प्रोडक्ट में इतनी ताली, ऐसे मत करो। नेक्स्ट जिनसिंग, आपको मालूम होना चाहिए जिनसिंग इंडिया में नहीं होती, ये इंपोर्ट करके मंगाई जाती है। वर्ल्ड की बेस्ट जिनसिंग कोरिया की होती है। ज्यादातर लोग चाइना की यूज करते, जाके देख लेना, और मेरे रॉ मटेरियल स्टोर में जाके देखना, सारी जिनसिंग कोरिया से आती है। और जिनसिंग एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट होता है, बहुत सुपर प्रोडक्ट होता है, जो भी आपको नवंबर लास्ट ईयर दिसंबर शुरू में मिल जाएगा, वो भी सुपर हिट जिनसिंग होगी। एंटीऑक्सीडेंट होता है, वेट लूज करता है, मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट को सही करता है, ब्लड के फ्लो को सही करता है, एंटी ट्यूमर होता है, शरीर में कोई ट्यूमर नहीं बनने देता, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, एनर्जी लेवल सही करता है, ब्लड प्रेशर ठीक करता है। वो तो ठंडा प्लास्टिक होता है। चलो आगे चलो। सैनिटरी पैड हर घर की डिमांड है, लेकिन ये सैनिटरी पैड ऐसा नहीं होगा, इसका अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा। वर्ल्ड बेस्ट सैनिटरी पैड इसका नंबर होगा। एलियन चिप के साथ दिया गया है, सुपर प्रोडक्ट है पूरा। इसको मुझे लॉन्च करते करते 4 महीने हो गए, लेकिन इसकी टेस्टिंग चल रही थी, अब ये पास हो गया तो लॉन्च हो रहा है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में इसका नाम पहुंचा सकता है। इनको बेचना है, इन्हें यूजर बनाना है, इन पे आईडी का दिमाग नहीं लगाना। क्या करना है? यूजर बनाना है। जब आपका सैनिटरी पैड यूज करेगा, अपने आप लोग यूज करेगा, अपने आप फिल्टर ब्लास्ट यूज करेगा, अपने आप कैलोडोम यूज करेगा। लेकिन ये इसे कहते हैं डोर एंट्री, इजी डोर एंट्री टू एनी होम। ये ऐसे प्रोडक्ट है जो हर घर का दरवाजा खोल सकते हैं, इजीली हम किसी भी घर में घुस सकते हैं। नेक्स्ट, ये सी कंफर्ट रोल ऑन है। खासकर जो लेडीज होती है उनको मेंस्ट्रुअल में क्रैम्प्स आ जाते हैं, यहाँ पर बच्चा होता है तो यहाँ पर रेसेस आ जाते हैं, उन सभी रेसेस के लिए सुपर हिट प्रोडक्ट है। तमाम लेडीज इस्तेमाल करें इसका, और तमाम लेडीज इस्तेमाल कराएं इसका, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा ये। उसके बाद लेमन सा सेलेंडुला नीम, हिंदुस्तान की दुनिया में पहला आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट सीट क्लीनर। टॉयलेट पे बैठते हो, हर जगह वायरस का खतरा होता है, पता नहीं कैसा कैसा गंदा गंदा सड़ा सड़ा आदमी बैठ के जाता है। जाओ पहले थोड़ा मारो, नेक्स्ट, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश, आयुर्वेदिक हर्बल फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश। हर फ्रूट को और वेजिटेबल को वॉश करके लोग घर में खाएंगे तो हाइजीनिक रहेंगे। ये बनाया है आरएनडी प्रोडक्ट, हिंदुस्तान का पहला प्रोडक्ट। गोल्डन मिल्क पाउडर। अब यार हम लोग इधर उधर सफर करते रहते हैं, भैंस तो साथ में लेके गाय लेके तो चलते नहीं, दूध तो पीना है, क्योंकि दूध नहीं पिएगा तो कैल्शियम नहीं आएगा, हड्डी मजबूत नहीं होगी, तो थकावट हो जाएगी, फिर जल्दी घर भागेंगे। समझ गए? अब पता नहीं कौन कैसा दूध पिला रहा है, लेकिन मैं ऐसा दूध पिलाऊंगा, ये दूध नहीं होगा, तूफान होगा, तूफान। इसको लेके जाओ, गर्म पानी करो, घोलो, इसके अंदर इतनी सारी जड़ी बूटियां होंगी, मतलब समझ गए? दूध का गिलास आता है ना रात को, समझ जाओ बस। सुपर हिट दूध होगा, हम लोग कहीं भी जाके दूध को पी सकते हैं, रास्ते में घूमते हुए, ट्रेनों में, गाड़ियों में, मिलाया गर्म पानी में और पी लिया। जहां भैंस का दूध फेल हो जाएगा, बाबा का दूध फेल हो जाएगा, अपना दूध पास हो जाएगा। गारंटेड सुपर हिट रिजल्ट देगा आपको। इसमें आप इंग्रेडिएंट देखेंगे तो आपको पता चल ही रहा होगा, हल्दी, शताबी, दालचीनी, जायफल, सफेद कुसरी, शुगर,
स्किम मिल्क, सोया एक्सट्रैक्ट, मुलेठी, इलायची, अश्वगंधा और इसमें अभी केसर। मैंने बोल दिया आर&डी टीम को, मजा नहीं आया। मैंने कहा मेरा लीडर जब दूध पिए ना, मुझे केसर की महक चाहिए, केसर की। केसर भी डालेगा इसमें, शिलाजीत नहीं है वो भी डालेगी इसमें, बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है। और एक चीज और डालेगी काम की, बस ठीक है, काम की। यार मैं काम की बोल रहा हूँ, साला तुम गंदे आदमी हो सर, काम की बोल रहा हूँ यार। शहद, अब सुनो, शहद की दुनिया की सच्चाई बताता हूँ। ज्यादातर कंपनियां शहद बेचती है, जाके चेक कर लेना। अब हम लोग स्टूडेंट स्टडी चलते हैं, भाग नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए भाई, लेकिन जो चाहिए ईमानदारी से चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट के साथ चाहिए, कचरा बेच के नहीं चाहिए। शहद बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं, ये शहद ऐसे नहीं बना, 2 साल लगे शहद को बनने में, 2 साल। पहले कुछ सिस्टम सेट किया गया, किसी किसान से बात करी गई कि भाई तू यहाँ पर ये फूल उगा, यहाँ पर मधुमक्खियों का कर, फिर तू शहद बना, फिर मैं ये शहद दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बोल। अब जाके हम शहद में प्रिपेयर हुए। शहद की कहानी बता देता हूँ। कागज पे डालना शहद, कागज गीला, डुप्लीकेट शहद। मट्टी में डालना शहद, मट्टी में घोलोगे, मट्टी में घुल जाएगा, डुप्लीकेट शहद। माचिस की तीली डालना शहद में, जलाना नहीं जलेगी, डुप्लीकेट शहद। अपना आएगा ओरिजिनल शहद, 100% ओरिजिनल। ये होगा आपका डेमो प्रोडक्ट। हर सेमिनार में ले जाना, बोला शहद जैसी जिंदगी चाहिए तो हमारे शहद का डेमो देख। माचिस की तिल्ली निकालना है, डालना, अगर जले तो हम मानेंगे कि हमने कुछ बनाया है। और अगर ये नहीं होगा ऐसा तो मैं नहीं लाऊंगा। ये मेरा असूल है, ये मेरी वैल्यूज है, यही मेरा प्रिंसिपल है। अगर प्रोडक्ट में जान नहीं होती, मैं प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता। जान होगी तो प्रोडक्ट आएगा, और कमजोर होगा तो वो प्रोडक्ट नहीं आएगा। ये भी हमने आपका आयुर्वेदिक मोबाइल सैनिटाइजर बना दिया। हर समय मोबाइल इसके हाथ में दे दिया, उसके हाथ में दे दिया, पता नहीं साला कौन कोरोना दे दिया। सैनिटाइजर मारो। मोबाइल हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज्यादा जर्म्स और वायरसेस इसमें होते हैं। 24 घंटे कान पे, फिर जेब में कभी कहीं रख देते, कभी कहीं रख देते। मोबाइल आयुर्वेदिक सैनिटाइजर। तैयार हो? अरे फट्टे चकने को तैयार हो? दिन रात मेहनत करने को तैयार हो? अरे अगर 5 साल की मेहनत 50 साल का सुकून दे दे, तो 5 साल खुद को रगड़ देना चाहिए, रगड़ देना चाहिए, चला देना चाहिए। 5 साल, मात्र 5 साल। उसके बाद जिंदगी जैसी मर्जी हमारी, फिर हमारी लाइफ। आज कुणाल को कितने साल में? 5 साल। अमित दुबे को कितने साल में? 4 साल। अनुज को कितने साल में? 4 साल। अरे 4-4, 5-5, 6-6 साल ही हुए ना। इतना ही ज्यादा तो पूरी जिंदगी तो नहीं निकल गई ना डायरेक्ट सेलिंग करते हुए। अरे 6 साल में 60 साल का पैसा कमाना है, तो मेहनत भी 60 साल वाली करनी पड़ेगी भाई। जो तपता है ना वही चमकता है। समझ रहे हो? असली केस परिवार, मैं तो यार एक आम आदमी था, फौजी आदमी हूँ, फौजी सिपाही। आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार को मेरा बहुत नमन है, और जब जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, रियली मैं खड़ा रहूंगा, आज तक खड़ा रहूं। मेरे ऑफिस में आने के लिए किसी के आज तक दरवाजे बंद नहीं है। बहुत दूर दूर से लोग आके बैठ जाते हैं, उन्हें सुबह आके बताता है सर ये फलाना है, उनका इसका रैंक किया, बोला फ्रेशर है लेकिन आपसे मिलना चाहता है, तो मैं मिलूंगा। आज तक मेरा दरवाजा कभी बंद नहीं किया, ना जीवन में करूंगा। आपकी ताकत से मैं हूं, आप हो तो मैं हूं, मैं हूं, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तुम मुझे हिम्मत दो, तुम मुझे सपने दो, मैं तुम्हें कामयाबी देने का वादा करता हूं। तुम्हें एक कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम्हारे साथ कभी अहित नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। हमेशा आपको वही एहसास मिलेगा जैसे एक परिवार में एक बाप एक बच्चे को एहसास दिलाता है। एसलीपियस हमारी माँ, वो बोलते हैं एसलीपियस माँ माँ करते, कई लोग बोलते हैं एक कंपनी को माँ नहीं बोलना चाहिए, कंपनी को माँ नहीं बोलना चाहिए, मैंने कहा बोलना चाहिए। पर उन कंपनियों को साले माँ जैसे नहीं, उल्टा जैसा बोलने वाली है, उल्टा जैसा। और जो माँ जैसे करती है, जो कंपनी हमेशा अपने लोगों के लिए सोचती है, जिस कंपनी ने पैसा दौलत कभी कुछ रखा ही नहीं। आपको जान के हैरानी होगी, 6 साल मुझे हो गए, 800 करोड़ का टर्नओवर पार हो चुका है।
मैं जिस फ्लैट में आज मैंने नया फ्लैट लिया ऐसी बात नहीं है, पर 6 साल से जिसमें रह रहा हूँ उसकी कीमत मात्र 45 लाख है। जिस फ्लैट में मेरी बीवी बच्चे रहते हैं वो 45 लाख का है। ऐसा साला एक एमडी ढूंढ के लाओ, मैं धंधा करना छोड़ दूंगा। जिसने 800 करोड़ का टर्नओवर कर लिया हो और वो साला 45 लाख में उसके बीवी बच्चे रहते हो। इसलिए नहीं मैं खरीद सकता था, पहले साल ही खरीद सकता था, लेकिन नहीं, मैंने डेवलपमेंट, कंपनी डेवलपमेंट, विजन पूछते हैं ना लोग, विजन पूछते हैं ना, घूम के आ जाए कोई विजन दिखेगा और एक साल बाद घूम कर और विजन दिखेगा। अरे विजन उसी के पास होता है जो तुमसे कमाया हुआ अगर तुम्हारे लिए लगा रहा है तो उससे स्ट्रॉन्ग विजन किसी लीडर, किसी एमडी का नहीं हो सकता। जो तुमसे कमा के तुम्हारे लिए लगा रहा है उससे स्ट्रॉन्ग विजन किसी का नहीं हो सकता। मेरा विजन पूछते हैं ना, मैं बताता हूँ विजन। तुम्हारे विश्वास जी ने थोड़ा आगे बढ़ा दिया 1 लाख करोड़, मैं नहीं बोलूंगा, वो मेरी कैलकुलेशन में भी नहीं आया है, पर मैं आज तुमसे वादा करता हूं, पूरे हिंदुस्तान से वादा करता हूं, 21,000 करोड़ रुपए का मेरा विजन है। ये टर्नओवर मैं करके मानूंगा 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ वर्ल्ड वाइड में टर्नओवर हम करके मानेंगे। और जब ये हमारा टर्नओवर होगा आप लोग कहां होंगे? उसी की टीम है ये तो। अब आगे आगे तो ग्रोथ ज्यादा ही होगी ना, कम तो नहीं होगी। दोस्तों, लोग कहते हैं परिवार बोलता है, परिवार की तरह सोचता भी है। कुछ लोग अच्छे लोग तो ये कहते हैं यार परिवार ही मानता है, हमेशा हर आदमी की मदद करता है। चलो जो भी है, बाकी अभी दिवाली आ रही है, आया ना, 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। दिवाली बहुत आई, दिवाली बहुत गई। किसी कंपनी ने सोचा दिवाली पर अपने लोगों को कुछ दे दे है? जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय जब मेरे यहाँ से किसी का एक मिठाई का डिब्बा सबको देते नहीं देते, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों नहीं दे सकती? क्या ये लोग हमारे नहीं है? हाँ, ये तो एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा है। आज स्लीपलेस वेलनेस ऐलान करती है हर दिवाली को, इस हफ्ते जितने भी लोगों के चेक बनेंगे, जिसका चेक नहीं बनेगा उसे मिठाई नहीं दूंगा, काबिल नहीं है। इस हफ्ते जितने भी लोगों के चेक बनेंगे, जो क्लोजिंग आ रही है बृहस्पति की, बुधवार की, जितने भी लोगों के चेक बनेंगे, चेक बनते हमारी कंपनी में 50,000, 20,000, 30,000, जितने भी लोगों के बने, अगर 1 लाख लोगों के भी बनेंगे, 500 रुपए प्लस होके चेक में आएंगे। वो मिठाई का डिब्बा संजीव सर आपको देंगे। दिवाली मैं मिठाई खाऊंगा, आपकी दिवाली। दिवाली सबके घर में मनेगी और हर साल मनेगी और ऐसे धुआंधार बनेगी। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। एक बार सर बोल देते हो, कुछ बातें तो मैं बताता नहीं, अचानक ही बोल देता हूँ। सोचा बहुत कुछ है, बस आप लोग ऐसी प्यार मोहब्बत सम्मान बनाए रखना। दोस्तों, आप आगे बढ़ते रहना, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ हमेशा, पूरी जिंदगी। जब तक मेरे जिस्म में जान है, एक सांस है, आपके लिए जान लड़ा दूंगा। कुछ भी हो जाए आपको कभी रुकने नहीं दूंगा, आपका कभी बुरा नहीं होने दूंगा। जिस दिन आपका बुरा होगा सबसे पहले बुरा मेरा होगा, आपका उससे पहले कभी नहीं हो सकता। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी दिवाली आप सबको, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी गवर्नमेंट पूजा।